नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है। सवाल इस बात को लेकर कि बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुविधा की घोर कमी है, सुविधा का घोर अभाव है। इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो है राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। राज्य सरकार को क्या कुछ कहा गया है और हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार के ऐसे कई सरकारी अस्पताल हैं जहां पर तमाम दावों के बीच, तमाम कार्रवाइयों के बीच सुविधा बहाल नहीं होने का मामला बार बार उजागर होता रहा है और इसी मामले पर कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट जो है सख्ती से पेश आने लगा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के मामलों पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने रणजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 11 अगस्त 2023 तक की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। देखिए, अब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष क्या रखा है, क्या कुछ हाईकोर्ट को बताया है और किस बिना पर यह याचिका डाली गई है हाईकोर्ट में, वो तमाम बातें उन्होंने बताई है और जो बताया है उससे आप भी अग्री करिएगा। दरअसल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों ने अब तक अपने भवन नहीं पाए हैं। इसके लिए राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध कराकर अपने भवन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हेतु बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य के सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो सीटी स्कैन मशीन लगाए गए हैं वो पीपीपी मोड पर लगाए गए हैं। इन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता नहीं देता है। ठीक इसी तरह राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई मशीन लगाया गया है जो कि पीपीपी बोर्ड पर लगाया गया है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बाद भी सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं लगाया गया। कोर्ट के 3 अगस्त 2022 के आदेश के 6 महीने पूरा होने के बाद भी अस्पतालों में अब तक यह काम पूरा नहीं किया गया है और इस मामले में देखिए अगली सुनवाई भी रखी गई है। अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर करते हुए यह कहा गया है कि 11 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दीनू कुमार और अधिवक्ता रितिका रानी ने याचिकाकर्ता की ओर से और एडवोकेट जनरल ने राज्य सरकार की ओर से पक्षों को प्रस्तुत किया। इस मामले पर अगली सुनवाई जो है 11 अगस्त 2023 को की जाएगी। तो एक बात तो साफ है, बिहार में देखिए स्वास्थ्य महकमा भले ही काम कर रहा हो, बार बार कार्रवाई की जाती हो। तेजस्वी यादव ने भी कई दफे अस्पतालों में निरीक्षण किया, छापेमारी की। बावजूद इसके जिले के कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर सुविधाओं का घोर अभाव देखा जाता है, सुविधाओं की कमी देखी जाती है। एमआरआई मशीन की बात हो, सीटी स्कैन मशीन की बात हो, तमाम तरह की सुविधाओं की बात कही जाती है, लेकिन यह सुविधा बहाल नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि मरीज हलकान होते हैं, मरीज परेशान होते हैं। और इसी को लेकर के एक याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि देखिए राज्य सरकार को यह ब्यौरा देना होगा कि अब तक इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है और आपको बताना होगा कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो बिहार सरकार एक तरफ कार्रवाई कर रही है, स्वास्थ्य महकमा लगातार सक्रिय बना हुआ है इस बात को लेकर के अस्पतालों की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की दुर्दशा बनी हुई है। कई अस्पताल राज्य में अभी भी ऐसे हैं, राजधानी पटना के इक्का दुक्का अस्पताल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिलों के अस्पतालों की बात कर रहे हैं जहां पर सुविधाओं की घोर कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ब्यौरा पेश करने को कह दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।